फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं आज कुछ 25 अगस्त का जो पेपर हुआ है दोस्तों, यूपी पुलिस एग्ज़ाम हुआ है जो 25 अगस्त का दोस्तों, उसका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है दोस्तों, उसको लेकर आया हूँ मैं दोस्तों। और पूरा उसको मैं जो हिंदी सेक्शन का पेपर है दोस्तों, पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ दोस्तों आज। आप बताइएगा कितने से क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। पहला नंबर एक प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा। प्रश्न नंबर एक कह रहा है दोस्तों, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार। पहला नंबर क्या पूछा था, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार। देखिए, जो चरण कमल बंदव हरिराई है दोस्तों, उसमें हमारा कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार लग रहा है दोस्तों। हमारा इसमें रूपक अलंकार है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, देखिए, अगर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता तो हमारा हो जाता उपमा अलंकार, लेकिन इसमें चरण कमल मतलब चरण में कमल बंदव हरिराई, कमल के चरण में हम हरिराई कर रहे हैं, इसलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है पूछा है दोस्तों। नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों नदी। देखिए, नदी है इसका, और नदी है, और गज भी है, और गाय भी है। तो देखिए, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा, जो गौ का अर्थ नहीं है वो हमारा इंद्रिय नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है, इंद्रिय नहीं है। तो चलिए तीसरा क्या कह रहा है, देखिए, निम्न में से प्रणर्थक क्रिया है। प्रणर्थक क्रिया किसे कहते हैं, देखिए, प्रणर्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रणर्थक क्रिया और द्वितीय प्रणर्थक क्रिया। प्रथम में जो होता है उसमें जाना होता है, जाना की क्रिया होती है, और जो द्वितीय प्रणर्थक होता है दोस्तों, उसमें आना की क्रिया होती है। तो उसमें जो आना लगा है दोस्तों, आना होता है और जाना होता है। देखिए, तो इसमें क्या है, प्रथम प्रणर्थक की क्रिया लग रही है दोस्तों। क्या है, जगाना, आना निकल रहा है कि नहीं दोस्तों, इसमें प्रथम प्रणर्थक की क्रिया लग रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जगाना। ये गलत, ये भी गलत, बदलना है इसमें, चलना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो तो जगाना हो जाएगा। तो देखिए चौथा क्या कह रहा है अभी। चौथा कह रहा है, अमित अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। देखिए, अमित और अमित शब्द का जो युग्म सही अर्थ क्या है। अमित मतलब बहुत सारा, बहुत, जिसकी असीमित, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं असीमित। और अमित का जो होता है, अमित का होता है बहुत असीमित, और अमित का होता है शत्रु। तो जहाँ पर मतलब बहुत या शत्रु होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इधर लिखा है शत्रु या मित्र, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर्याप्त या अधिक नहीं, है भी गलत हो जाए, उल्टा लिखा है। यहाँ अधिक और न्यून भी उल्टा लिखा है। ये देखिए, अमित मतलब बहुत सारा, असीमित, और अमित मान होता है शत्रु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुत शत्रु, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पाँच क्या कह रहा है, देखिए पाँच कह रहा है दोस्तों, पाँच क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर पाँच कह रहा है, यदि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में जो काल का है वो कौन सा रूप है, मतलब क्या बोल रहा है। तो इसमें ऑप्शन है क्या, एक दिया गया है हेतु हेतु मद भविष्य, ऑप्शन बी दिया गया संभाव्य भविष्य, ऑप्शन सी दिया हेतु हेतु मद भूतकाल, ऑप्शन डी दिया गया संदिग्ध भूतकाल। देखिए इसमें क्या दिखा, मतलब ये कह रहा है दोस्तों, ये बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, मतलब इसमें क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, यही इसका अर्थ निकल रहा है। क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेतु हेतु मद भूतकाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए छठवा क्या कह रहा है हमारा। छठवा कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए, अगर आपको शुद्ध बनाना है दोस्तों तो आपको गलत भी बनाना पड़ेगा। शुद्ध अगर जानना है तो गलत भी बनाना पड़ेगा, एक बार गलत भी आपको आना चाहिए दोस्तों। इसमें क्या लिखा है, देखिए, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, या ऑप्शन बी दिया गया विदुषी महिला थी, वह गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया वह एक विद्वान महिला थी, नहीं, विद्वान नहीं हो सकता। ऑप्शन डी दिया गया वह एक महिला विद्वान थी, ये भी उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए, जो क्वेश्चन के हिसाब से आप बनाइएगा, अपने हिसाब से मत उस क्वेश्चन को उल्टा क्वेश्चन लिखा हो, पर उसको सही मत कीजिएगा।
जो क्वेश्चन में लिखा उसी प्रकार से उसको बनाइएगा। तो वह एक विदुषी महिला थी, ये एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखिए 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए संस्कृत से, ऑप्शन बी तमिल से, ऑप्शन सी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। देखिए जो संविधान की 8वीं सूची में भाषाएं होती हैं वो 22 भाषाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 22। और उन्हीं 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं के लिए हमारी यह ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है दोस्तों। उसी 22 भाषाओं से ही हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से, इसी से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 22 भाषाएं होती हैं दोस्तों, 22 भाषा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है देखिएगा। 8 कह रहा है दोस्तों, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। मतलब देखिए इसमें कौन सा पद, हमारा जो कौन सा पद है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास होता है दोस्तों, क्योंकि ये सब प्रथम पद इनके जो होते हैं दोस्तों प्रधान होते हैं। कर्मधारय हमारा द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, जिसकी तुलना न की जैसा कि वाक्य के लिए एक शब्द होगा। कौन सा? सिंपल सी बात है, जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतुलनीय। चलिए 10वां क्या कह रहा है देखिए। 10वां कह रहा है ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर है। मतलब ई मतलब किस प्रकार के स्वर हैं दोस्तों। देखिए जब ई ऊ का हम वाक्य पढ़ते हैं दोस्तों तो हमारा ज़्यादातर हमारा जो मुख होता है वो हमारा क्लोज के रूप में होता है, मतलब बंद के प्रकार के रूप में होता है, बंद की स्थिति में होता है। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा स्रवंत दोस्तों। इसका जो हमारा ई ऊ बोलते हैं तो हमारा ज़्यादातर मुख हमारा है वो क्लोज के रूप में होता है दोस्तों। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्रवंत हो जाएगा। कौन सा? स्रवंत। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 क्या कह रहा है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 11 कह रहा है गो शब्द का एक वचन पहचानिए। देखिए गो हो या गौ है तो इसका शब्द एक ही वचन होगा दोस्तों। गो हो, गो है और गाँव भी हो तो उनका जो वचन होगा वो एक ही वचन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 12 क्या पूछा है देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, और ये ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। आप बनाते चलिए, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। देखिए 12 क्या कह रहा है। 12 कह रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का क्या अर्थ है। मतलब काठ की हांडी पर बार बार नहीं चढ़ती, ये सिंपल सी बात है दोस्तों। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, सिर्फ एक ही बार में आदमी एक ही बार का होता है, फिर उसको इंसान जानने लगता है कि कैसा आदमी, फिर उसके साथ वो बर्ताव नहीं करता है। छल का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता, एक ही बार चलता है। तो चलिए जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो 13 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। शब्द का कौन सा कारक है दोस्तों, ये पूछा। अनुज की किताब। देखिए इसमें जो कारक है दोस्तों हमारा की हमारा कारक है, और अनुज की किताब मतलब अनुज को इस किताब से कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर, संबंध जरूर है दोस्तों। क्योंकि की पूछा, की अगर पूछता तो उसमें संबंध होता है दोस्तों, अगर पर पूछता तो उसमें अधिकरण हो जाता, क्योंकि उस पर अधिकरण हो जाता दोस्तों। और की पूछा है तो दोस्तों इसका संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा? संबंध। क्योंकि अनुज की किताब मतलब अनुज और किताब के बीच में कुछ रिलेशन जरूर, कुछ संबंध जरूर, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए 14 क्या पूछा है। 14 पूछा है मंदिर तथा मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। मंदिर और मदिरा में क्या प्रभाव है, मतलब क्या उसमें वो है। देखिए
ऑप्शन ए दिया गया घर सवारी, ऑप्शन बी दिया गया गुफा, बड़ा गुफा, ऑप्शन सी दिया गया देवालय या अश्वशाला, ऑप्शन डी दिया पूजा घर से पुजारी। तो देखिए जो मंदिर होता है, मंदिर मतलब क्या, मंदिर मतलब जहाँ देवी देवताओं का स्थान होता है उसे मंदिर कहते हैं। और मदिरा क्या होता है, मदिरा तो एक प्रकार से अश्वशाला है, और मदिरा काफ़ी प्रकार के नाम से जाना जाता है, इसे अश्वशाला के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मंदिर और मदिरा का जो राइट आंसर हो जाएगा उसे, ये देखिए देवालय मतलब जहाँ देवी देवताओं का वास होता है उसे देवालय, और ये मंदिर मदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवालय और अश्वशाला, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए अचल शब्द का जो समृद्धार्थक क्या है, मतलब अचल शब्द पूछा है इसमें, अचल शब्द का समृद्धक क्या है। तो अचल शब्द का जो समृद्धक है दोस्तों हमारा पर्वत और स्थिर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पर्वत और स्थिर है इसका राइट आंसर। चलिए 16 क्या पूछा, देखिए 16 पूछा आकाश का पर्यायवाची क्या है दोस्तों। आकाश का पर्यायवाची है दोस्तों हमारा व्योम। कौन है, व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है दोस्तों। चलिए अब 17 क्या को कह रहा है, देखिए हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। हे, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी हेडम, ऑप्शन सी हेड। तो देखिए जो उपसर्ग होता है दोस्तों वर्ड के पहले अक्षर में आता है, पहले मतलब किसी वाक्य के पहले उसमें लगता है उपसर्ग। तो हेड प्लस मतलब हेड लिखा जाएगा प्लस मास्टर। तो इसका जो अगर हम मास्टर हटा देंगे हेड रहेगा तो उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपसर्ग, हेड हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए 18 क्या कह रहा है, देखिए 18 कह रहा है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगथू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। मतलब 1911 में इसे साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया दोस्तों। किससे, साहित्य अकादमी से, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हमारा क्वेश्चन 19वां क्या कह रहा है, देखिए 19वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी आसरा, ऑप्शन सी आलस। तो हमारा जो आलस्य है वो हमारा तत्सम है, क्योंकि संस्कृत में आता है हिंदी में भी आता है। तो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा आलस। अगर हम तद्भव की बात करें तो अगर हम आम का तद्भव हो जाएगा आम्र, और ऑप्शन बी का आग का हो जाएगा अग्नि, ऑप्शन सी का हो जाएगा आसरा का जो होगा आश्रय। तुम्हारा डी का हमारा नहीं होगा, आलस का आलस से ही होगा, इसलिए इसका तत्सम बनता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलस से। देखिए अब 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है किस वाक्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है मतलब अभी उसको एक मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। मतलब श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यदि उसको अभी उसको कुछ काम है, मतलब वो पढ़नी है अभी, मतलब आप कुछ काम करने जा रहे हैं और काम अभी आप नहीं कर रहे हैं, आप उस किसी दोस्त से या मित्र से कह रहे हैं कि अभी मेरे को काम करना है, मतलब करना है अभी काम मेरे को करना है। तो वही बात यहाँ भी बता रहा है, श्याम को अभी पुस्तक पढ़नी है मतलब उसको अभी कुछ काम करना है दोस्तों। तो इस सिंपल सी बात है, अगर उसको कुछ काम करना है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंपल है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, उसको अभी कुछ काम है दोस्तों, तो इसका मतलब कर्मवाच्य हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 देखा क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं। देखिए हमारा कौन सा स्वर नहीं है पूछा है दोस्तों, मतलब ए हमारा ऊ स्वर भी है और ए भी स्वर है, ऑप्शन डी ये भी स्वर है। ये हमारा व्यंजन है दोस्तों, क्या है हमारा ये व्यंजन, ये हमारा स्वर नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब 22वां क्या पूछा है दोस्तों, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। जो प्रत्यंग है किस समास का उदाहरण है। इसका अगर हम हाफ हाफ करें तो इसका जो प्रति प्लस अंग हो जाएगा दोस्तों, अंग प्रत्येक अंग, मतलब इसका प्रत्येक अंग हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक अंग हो जाएगा। अगर प्रत्यंग समास की बात करते हैं दोस्तों तो प्रति प्लस हम प्रत्येक अंग हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक अंग लगा मतलब सभी प्रकार के इसमें वो मौजूद हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों।
अव्ययी भाव। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। देखिए 23 नंबर कौन सा पूछा है दोस्तों। 23 क्या पूछा है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है का, ऑप्शन बी दिया गया है ई, ऑप्शन सी सिक, ऑप्शन डी या। तो देखिए जो प्रत्यय शब्द मतलब आंशिक शब्द में प्रत्यय है वो हमारा ईक है दोस्तों। क्या है, ईक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 24 नंबर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। 24 पूछा गया था यामा के रचयिता कौन है। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। जो यामा के रचयिता हैं दोस्तों महादेवी वर्मा है दोस्तों। कौन है, महादेवी वर्मा। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या पूछ रहा है। देखिए 25 नंबर पूछ रहा है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद क्या है। तो देखिए ये सिंपल सी बात है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा जो है स्टूडियो जाएगी में काल का भेद क्या, सामान्य भविष्य काल है और क्या, किसी भी भविष्य में हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। देखिए 26 क्या पूछा है। 26 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हम एक इसको क्वेश्चन के थ्रू भी जान सकते हैं। मतलब आम का सार अभी मीठा है, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। और ये रूप क्या कह रहा है, अभी तुम्हारा रूप निखार है, या अभी तुम्हारा रूप सांवला, ये भी हमारा इस पुल्लिंग के रूप में ही आता है। ये देखिए आय, आपकी कितनी आय है, मतलब कितनी आय में हमारा स्त्रीलिंग लग जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट अभी रेडी हो जाएगा। अभी विवाद चल रहा है तो ये भी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू भी बना सकते हैं। मतलब अभी आपकी कितनी आय है, मतलब कितनी में मतलब आपको स्त्रीलिंग हो जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आय। चलिए 27वां देखिए क्या पूछा है। कन कानन कुंडल मोर पखा उड़ के बनमाल विराजते हैं। इस वाक्य में जो पंक्ति का कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो इसमें अलंकार है दोस्तों हमारा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है हमारा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुप्रास अलंकार। चलिए दोस्तों 28वां देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से जो अर्धविराम का चिन्ह है वो कौन सा है, अर्धविराम का। तो देखिए जो अर्धविराम का चिन्ह है दोस्तों हमारा है ये सी नंबर है, डॉट और कामा, ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह है दोस्तों। देखिए 29 क्या पूछा है। 29 पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगर शुद्ध बनाना है आपको तो अशुद्ध करना भी आना चाहिए दोस्तों, गलत भी आना चाहिए थोड़ा। परशुराम को क्रोधाग्नि ने क्षेत्रियों को जला दिया, ये गलत, बिल्कुल गलत। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, बिल्कुल गलत। खेतों में लंबे लंबे घास उग गए हैं, ये इसका जो हो जाएगा वो खेत में लंबी लंबी घास उग गई, ये होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कामायनी के रचनाकार कौन है दोस्तों। कामायनी के रचनाकार कौन है, बहुत ही प्रसिद्ध ये हमारी वो है दोस्तों, क्रांति है हमारी, बहुत ही जानी पहचानी क्रांति है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। जो हमारी कामायनी के रचनाकार है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद। देखिए 31 नंबर क्या पूछा है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य। इसमें कौन सा ये मार्क लगा है दोस्तों, ये हमारा विस्मयवाचक लगा है। कौन सा दोस्तों, विस्मयवाचक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 32 नंबर क्या पूछा, मौन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों। मौन का विलोम शब्द क्या है, उल्टा क्या है, मौन का उल्टा बताना है आपको। मौन का मतलब होता है चुप रहना या एक शांत बैठे रहना, चुप रहना, कुछ मुख से मत बोलना। ऑप्शन ए दिया है मौखिक, ऑप्शन बी दिया मयंक, ऑप्शन सी दिया विकार, ऑप्शन डी दिया मुखार। तो देखिए मौन का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों मतलब उल्टा हो जाएगा। इसमें मौन का मतलब मौन धारण किया, मतलब कुछ नहीं बोलना, और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा मुखार, मतलब बहुत कुछ बोलना। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुखार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो इसमें जो 33 से 37 तक के दोस्तों गद्यांश पूछे गए हैं, मैं उनको बताता हूँ चल के। चलिए इसमें गद्यांश है दोस्तों पूरी तरह एक बार रोक के पूरी तरह इसको सही से पढ़ लेना एक बार, आपको उसमें चारों पांचों प्रश्न दोस्तों इसमें मिल जाएंगे आपको। इसी में से लिखे रहते हैं, इसमें क्वेश्चन लिखे रहते हैं, आंसर भी लिखे रहते हैं दोस्तों और क्वेश्चन देखिए 33 क्वेश्चन क्या है।
तो 33 नंबर के क्वेश्चन का गद्यांश उसमें लिखा होगा और 34 का भी, 35 का भी, 36 का भी लिखा होगा और 37 का भी लिखा होगा। तो 33 का जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मतलब गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, कठिन परिश्रम करना होगा। आपको क्या करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आप सफलता की ओर जा पाओगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए 34 क्या कह रहा है उसी में गद्यांश में, 34 कह रहा है गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है। मतलब गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हर एक आँख से आंसू मिटाना। हमारे जो सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रही है दोस्तों, वो ये रही है कि हर एक इंसान की आँख से आंसू मिटाना है दोस्तों। हर किसी को गरीबी से दूर करना है दोस्तों, हर आदमी को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और 35 देखिए क्या कह रहा है, 35 कह रहा है भविष्य भारतवासियों के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो भविष्य है भारतवासियों के लिए क्या करना है, निरंतर प्रयास करने का है, या ऑप्शन बी दिया भरपूर आनंद लेने का है, ऑप्शन सी दिया गया संदेहात्मक है, ऑप्शन डी दिया आसान। तो देखिए भविष्य भारतवासियों के लिए हमारे निरंतर प्रयास करते रहना है दोस्तों, अपने भारतवासियों के लिए, अपने भारतवासियों के लिए भी और अपने भविष्य के लिए भी हमेशा अपने काम पे प्रयास करते रहना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, अपने भविष्य के लिए भी और अपने भारतवासियों के लिए भी हमें निरंतर प्रयास करते रहना है दोस्तों। जब देखिए 36 क्या कह रहा है, अभी 36 कह रहा है हमारा, 36 कह रहा है भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया। देखिए जो भारत ने अपनी अंतिम खोज के दौरान हमारे अपने आदर्शों को विस्मृत नहीं किया, अपने आदर्शों को उन्हें सम्मानित किया। मतलब भारत ने अपने अंतहीन खोज के दौरान अपने आदर्शों को विस्मृत नहीं किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 37 नंबर देखिए, 37 नंबर हमारा जो हमारे हिंदी उस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हिंदी सेक्शन है वो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का। क्या दिया गया है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया गरीबी मिटाना, ऑप्शन सी दिया गया अज्ञानता एवं बीमारियों की मिटाना, ऑप्शन सी दिया अवसर की असमानताओं को मिटाना, ऑप्शन डी अपने नेताओं की सेवा करना। तो देखिए भारत की सेवा को तात्पर्य निम्न से क्या नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है बोला है दोस्तों। तो ये हो जाएगा अपने नेताओं की सेवा करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अपने नेताओं की सेवा करना। तो चलिए आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों बताइएगा हमें कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आगे चल के इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आप अभी 31 अगस्त को अगर पेपर देने जा रहे हैं तो इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों। आगे कभी भी आपकी सफलता हो सकती है दोस्तों, आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको पढ़ते रहना इसी तरह। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।